हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं राम कश्यप और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट पर्सनालिटी जो हैं, इमिनेंट पर्सनालिटी, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लाला लाजपत राय जी के बारे में देखेंगे। ठीक है। इसके साथ हम PYQ भी करेंगे। ठीक है। और चूँकि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको बने रहना है। ठीक है। चलिए देखते हैं लाला लाजपत राय जी को। इनका जन्म 1865 में होता है, यानी ये गांधी जी से बड़े हैं। गांधी जी का जन्म जो है 1869 1869 में गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है। तो गांधी जी से क्या है, ये बड़े हैं। अब किन्हीं को जानने के लिए, उनके विचार को अगर जानना है, तो जो बोले हैं वो बात, उसको हमें ध्यान देना होगा। तो क्या बोले हैं वो लाला लाजपत राय, जो कोटेशन वो देखते हैं। द शॉट दैट हिट मी आर द लास्ट नेल टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो गोलियां मुझे लगी है, वे भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लाठी लगा था लाला लाजपत राय को और उनका डेथ हुआ था। ये कब बोले थे? सेड आफ्टर ब्रूटली लाठी चार्ज इन पे हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में। ये उस समय बोले थे। A person remains a slave as long as is mentally independent. Dependent. Self confidence is the first condition of freedom. मतलब जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से पराधीन है, वह गुलाम ही रहेगा। आत्मविश्वास स्वतंत्रता की पहली शर्त है। और रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है क्या? पराधीन सपने सुख नाही। दूसरे के अधीन रह करके हम सुख का सपना जो है बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो लाला लाजपत राय जी भी अपने शब्द में इसको इस तरह से कहते हैं। लाला लाजपत राय ने मानसिक जागरण और आत्मबल को सच्ची स्वतंत्रता का आधार माना है। मानसिक जागरण और आत्मबल को, सेल्फ कॉन्फिडेंस। I declare that the blow struck at me today will be the last nail in the coffin of British imperialism. मैं घोषणा करता हूँ कि आज मुझ पर पड़े लाठी के प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा, ये बोलते हैं। ठीक है। और ये कब, इससे क्या साबित होता है? इससे बलिदान की भावना, औपनिवेशिक शासन की पतन की भविष्यवाणी से भरा हुआ ये कथन है। ठीक है। द गवर्नमेंट व्हिच अटैक, क्या? द गवर्नमेंट व्हिच अटैक इट्स ओन इनोसेंट सिटीजन हैज नो क्लेम टू बी कॉल्ड सिविलाइज्ड गवर्नमेंट। जो अपने निर्दोष नागरिकों पर आक्रमण करती है, वह सभ्य सरकार कहलाने के अधिकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। शांतिपूर्ण आंदोलनों पे ब्रिटिश हिंसा की तीखी आलोचना ये किए थे। नेक्स्ट ये है, कहते हैं कि आई एम अ हिंदू बट आई हेट नन, आई एम एन इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं किसी से द्वेष नहीं करता। मैं सबसे पहले और अंततः एक भारतीय हूं। इंक्लूसिविटी, धार्मिक पहचान के ऊपर राष्ट्रीय एकता को रखा। ठीक है। ट्रू मैन इज हु फेसेस डेथ ब्रेवरी। सच्चा मनुष्य कौन है? वो है जो मृत्यु का साहस पूर्वक सामना करता है। वो क्या है? सच्चा मनुष्य है। उनके अदम्य साहस और निर्भीक देशभक्ति की झलक इस कथन में दिखती है। ही वॉज बोर्न, अब उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को।
कहाँ पे? धूड़ी के गांव में हुआ था, जो कि कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, और उनको पंजाब केसरी बोलते हैं, लायन ऑफ पंजाब। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनलिस्ट, author, social reformer, and one of the most prominent leader of लाल बाल पाल ट्रायो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, शिक्षाविद भी थे, लेखक भी थे, समाज सुधारक थे और लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, एजुकेशन एंड लीगल कैरियर उनका, ही स्टडीड लॉ एट क्या? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और स्टार्टेड हिज लीगल प्रैक्टिस देयर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से वो लॉ किए थे, कानून की पढ़ाई। ही क्या? डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती और उन जो आर्य समाज था उन पे बहुत प्रभाव डाला इनके जीवन पे। ही वर्क एक्टिवली फॉर सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन, दलित, ये सब पे सामाजिक सुधार, शिक्षा और महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से ये काम किए। ठीक, रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लाला लाजपत राय ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सून बिकम पावरफुल वॉइस इन नेशनल मूवमेंट। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और जल्द क्या? ही राष्ट्रवादी आंदोलन की एक प्रभावशाली आवाज बन गए। ही रिप्रेजेंटेड एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन एंड डिमांड स्वराज, सेल्फ रूल एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे ये लाला लाजपत राय। ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन क्या? प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो मतलब उसके विरोध में प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, यूएसए भी गए ये, 1916 में यूएसए जाते हैं और वहाँ पे इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में इसका स्थापना करते हैं। तो होम रूल लीग में अभी 3 देख चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और ये भी लाला लाजपत राय भी। 1916 में गए वहाँ पे। हाँ, ही एडवोकेटेड फॉर इंडियाज फ्रीडम ऑन ग्लोबल स्टेज एंड रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रिटिश एट्रोसिटीज इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत की स्वतंत्रता की वकालत की और ब्रिटिश अत्याचारों का क्या किया? उजागर किया कि किस तरह से ब्रिटिश जो है एट्रोसिटीज कर रहा है भारतीय लोगों पे ये। ठीक है, अब साइमन कमीशन आया, प्रोटेस्ट किए और उनका मृत्यु हो जाता है, तो ये देखेंगे अभी हम। ठीक है, 1928 में 1928 साइमन कमीशन हुआ सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश विदाउट इंडियन मेंबर। उसमें से कोई भी भारतीय मेंबर नहीं थे, तो आपको लिखना है कि उसमें से कौन कौन मेंबर था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 1928 में उसके बाद लाला लाजपत राय लेड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, अहिंसात्मक रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, और वो दिन था 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ही ब्रूटली लाठी चार्ज बाय पुलिस अंडर ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट जो है वो लाठी चार्ज करवा दिया और ही वाज क्या? सिवियरली इंजर्ड, गंभीर रूप से उनको चोट लगा। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। आप समझ रहे हैं, 30 अक्टूबर से आंदोलन पे थे, प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट था, अहिंसात्मक रूप से था, और ये तभी वो बोले थे, ऐतिहासिक रूप से कहा था, एवरी ब्लो हर्ल्ड एट मी विल बी नेल्ड टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। मुझ पर पड़ी हर एक लाठी क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य बाद के ताबूत में एक कील होगी। और वही चीज हुआ, भारत आज़ाद हो गया और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय का जो योगदान था, बिपिन चंद्र पाल का, ये सब अब भी याद आता है। लिगेसी क्या है? लिगेसी यही है कि लाला लाजपत राय डेथ डीपली इन रेज रिवोल्यूशनरी लाइक भगत सिंह और क्या?
राजगुरु एंड सुखदेव, चूंकि एक्सट्रीमिस्ट थे और ये लोग भी एक्सट्रीमिस्ट थे, नवयुवक थे, ये लोग से सीखे ये। हु लेटर एवेंज्ड बाय किलिंग ब्रिटिश ऑफिसर, सॉन्डर्स का हत्या जिसको किए बाद में। लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी आक्रोशित हुए और बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की। जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज करवाया था। ही फाउंडेड सेवरल इंस्टीट्यूशन, जैसे डीएवी कॉलेज, नेशनल कॉलेज लाहौर में, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सॉरी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कुछ किताब लिखे ये, इंक्लूडिंग बुक क्या क्या था, द आर्य समाज, अनहैप्पी इंडिया, पिछला वाला जो क्वेश्चन था PYQ उसमें अनहैप्पी इंडिया था, और इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ये किताब लिखे हैं कौन, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स में जो पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू लाला लाजपत राय कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाला लाजपत राय के संदर्भ में विचार कीजिए, ये जो कथन है उस पर आप विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। ही वॉज द पार्ट ऑफ लाल बाल ट्रायो ऑफ नेशनलिस्ट लीडर, क्या वो पार्ट थे, तो बिल्कुल थे। लाल बाल पाल जो त्रिमूर्ति हैं उसके ये था। ही लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन इन लाहौर, बिल्कुल सही बात है, साइमन कमीशन जब आया था। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या लगता है आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे, नहीं थे, बहुत बात के हैं ये, तो ये नहीं। 1856 के हैं ये, तो नहीं है, तो फर्स्ट और सेकेंड जो है वो ट्रू है, करेक्ट आंसर शुड बी 1 और 2। एओ ह्यूम द्वारा फाउंड किया गया था 1885 में। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अभी देख लिए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता थे, यंग इंडिया का प्रकाशक थे, लिखे थे, और वे अमेरिका में भारतीयों के अधिकारों के लिए कार्य थे, बिल्कुल थे, तो डी इसका हो जाएगा तीसरा, 1 और 3। अच्छा, यंग इंडिया इनकी ये नहीं है लिखा हुआ, तो फर्स्ट, और ये यंग इंडिया कौन लिखे थे, महात्मा गांधी। साइमन कमीशन प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी कब लिखा गया, लाला लाजपत राय का डेथ कब हुआ, 1928 में, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी ये लिखा गया, और साइमन प्रोटेस्ट ये, तो जैसे है सरियाया हुआ वैसे ही करेक्ट आंसर। अब मेंस का कुछ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है या पूछा गया है। इवेलुएट द रोल ऑफ लाला लाजपत राय इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय की भूमिका का मूल्यांकन करें। सबसे पहले कि एक्सट्रीमिस्ट हैं लाल बाल पाल, तो अब जो आइडियोलॉजी बिपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय का और बाल गंगाधर तिलक का सब सिमिलर है, तो नए वाले जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनको ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं नया तरीका से प्रोटेस्ट करने का। आर्य समाज से जुड़े थे ये, तो उनके बातों को आगे बढ़ाया, उसको प्रेज किया। साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट है उसमें क्या रहा, जर्नलिज्म किताब जो लिखे वैसे कैसे जो है चेतना राष्ट्र के प्रति बढ़ी, और उनका शहादत प्रोटेस्ट के दौरान ही 1928 में इनका मृत्यु हो जाता है, तो ये हो गया। द ब्लो स्ट्रक ऑन मी विल बी द लास्ट नेल in the coffin of British rule. Examine the statement in context of revolutionary nationalism. मुझ पर पड़े प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें। ठीक है, तो साइमन कमीशन प्रोटेस्ट हुआ, इसके बारे में हमें लिखना है। जब आए थे तो भारतीय कोई था ही नहीं उसमें, तो भारत में जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होगा वो कैसे होगा, तो उसका विरोध कर रहे थे वो शांतिपूर्वक, अक्टूबर 1928 से लेकर के। ये कंसिक्वेंसेस क्या हुआ इसका, तो सॉन्डर्स का हत्या होता है, भगत सिंह करते हैं जो दिखता है, और भी एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं इनसे प्रभावित होते हैं, और धीरे धीरे मतलब विरोध का भावना होता है अंग्रेज के प्रति, तो ये दिख गया। भगत सिंह
फिर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, इसका गठन होता है। और आप देखते हैं किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है आगे बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। और सत्ता आखिरी जो है मैंने अंग्रेजों की चली जाती है। डिस्कस द लाला लाजपत राय's कंट्रीब्यूशन एज जर्नलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट। पत्रकार, समाज सुधारक, शिक्षाविद के रूप में लाला लाजपत राय के योगदान का चर्चा कीजिए। तो क्या होगा, इसमें सब कुछ इंक्लूड करेंगे। DAV स्कूल लाहौर में जो खोले थे वो भी हमको देखना चाहिए, ठीक। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना, तो वो भी हम देखेंगे। आर्य समाज में जो एक्टिव थे, ये भी हमें देखना चाहिए, ठीक। और उनका जो किताब है अनहैप्पी इंडिया, चाहे और भी जो देखे अभी पीछे, ये सब हम उसको भी लिखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से उनका योगदान था। देखिए, कभी कभी डायग्राम यूज कीजिए जब आंसर आप लिख रहे हैं, तो क्या है कि उनका योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या, यहाँ लिख देंगे और उसके बाद इस तरह से करिए। जब ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा खूबसूरत होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये चौथाई है कॉपी में, तो ऐसे बढ़ाते हैं और ऐसे लिखते हैं। ऐसे यहाँ से लिखने से फ़ायदा क्या है कि आप कुछ लिखे और आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अच्छा ऐसे हुआ, अभी के संदर्भ में भी ये चल रहा है, ये फिर यहाँ लिखे, फिर यहाँ लिखे, फिर इससे क्या होगा कि थोड़ा प्रेजेंटेटिव लगता है, ठीक। कभी कभी आप कम चीज़ है तो आप ट्रेंगल का यूज कर लिए, उसके बाद आप लिख दिए तीनों कोण पे ये। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द आइडियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ लाला लाजपत राय, क्या, विद दैट ऑफ मॉडरेट लीडर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाला लाजपत राय की विचारधारा की तुलना नरमपंथी नेताओं से कीजिए। मतलब कि जो लिबरल लीडर है ना, उनसे आप कंपेयर कीजिए। तो कैसे करेंगे हम कंपेयर, तो फोकस एसर्टिवनेस पे, उग्रता पे, उग्र राष्ट्रवाद। मेथड ऑफ एजिटेशन उनका क्या था, प्रेयर और पिटीशन, प्रेयर और पिटीशन। यहाँ क्या था, एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट, एजिटेशन प्लस प्रोटेस्ट। यानी ये थोड़ा सा पैसिव टाइप का है। मतलब अंग्रेज को ये क्या करता है, देता है अथॉरिटी, मतलब क्या हो गया, पैसिव, अंग्रेज के अंदर ही रह करके। लेकिन ये क्या हो गया, एक्टिव, एक्टिव हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी में भी होम रूल गए और न्यूयॉर्क जा करके वहाँ पे ये बोलते हैं, होम रूल में बताते हैं कि एट्रोसिटीज हुआ है, विदेशी लोग को बताते हैं। लेकिन जो लिबरल लोग हैं और ऐसा नहीं करते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग जब देखे वहाँ पे, तिलक जी को भी देखे तो होम रूल का कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर आप अंतिम तक पहुँच गए हैं, अभी तक आप बने हुए हैं, इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसका कमेंट कर दीजिए। कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं तब भी लिखिए, और चाहते हैं कि आपका दोस्त भी सीखे तो अपने दोस्तों के बीच में भी भेजिए। दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्रांतिकारी जो थे उनका योगदान क्या रहा है, और अभी भी हम प्रश्न भी आते हैं, इसके भी हमको काम आएगा। और अभी के संदर्भ में मान लीजिए ऐसे लिख दिया, या इनका कुछ कोटेशन कोट करते हैं हम ऐसे में या इथिक्स में, तो हमें मार्क्स मिलता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।